भारत और यूरोप के बीच जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, उसी के साथ एक और बड़ा धमाका हो गया। अब कहानी सिर्फ व्यापार, टैरिफ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक सीमित नहीं रही। अब बात हो रही है सुरक्षा की, अब बात हो रही है मिसाइल डिफेंस की, और अब बात हो रही है भारत के ERADS की। जी हां, जिस यूरोप ने भारत के साथ FTA किया, आज उसी यूरोप के अंदर इंडिया के एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ERADS को लेकर बवाल मचा हुआ है। और ये खबर ऐसी है जो अमेरिका को खुलकर चिढ़ा सकती है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट था। इसलिए अमेरिका ने यूरोप को धोखेबाज कहा, चाइना जल भुन गया, तुर्की को मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि इस डील से भारत का प्रभाव, भारत का व्यापार और भारत की ग्लोबल पोजीशन तीनों मजबूत हो गए। लेकिन यूरोप की चिंता सिर्फ व्यापार नहीं है, यूरोप की सबसे बड़ी चिंता है अपनी सुरक्षा। आज की तारीख में सच्चाई यह है कि यूरोप की हवाई सुरक्षा अब भी काफी हद तक अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है। पैट्रियट थर्ड US लिंक रडार सिस्टम यही बैकबोन है यूरोप की। लेकिन पिछले कुछ सालों में नाटो पर तनाव, US यूरोप के रिश्तों में दरार, ट्रंप एरा पॉलिसीज का डर, इन सब ने यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम हमेशा अमेरिका पर निर्भर रह सकते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात, भारत ने किसी को कोई ऑफर नहीं दिया, भारत ने यूरोप से कुछ मांगा नहीं, फिर भी यूरोपीय यूनियन के अंदर यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि यूरोप को इंडिया के ERADS में शामिल होना चाहिए। यानी प्रोजेक्ट कुशा, इंडिया का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस स्ट्रीम, और अब उस पर यूरोप की नजर। थोड़ा टेक्निकल तो है ERADS, लेकिन उसे मैं आपको आराम से समझाता हूं। भारत का ERADS, जिसे प्रोजेक्ट कुशा कहा जाता है, रेंज 350 किलोमीटर प्लस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन, एंटी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी से ये लैस है। DRDO का प्लान 2027 से ट्रायल करना है, उसके बाद इसको डिप्लॉयमेंट कर देना है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान या चाइना के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल थ्रेट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अब यूरोपीय एक्सपर्ट खुद मान रहे हैं कि यूरोप के पास कोई इंटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज मिसाइल शील्ड नहीं है। कुछ उदाहरण देखिए, फ्रांस के पास लगभग 150 किलोमीटर रेंज है, जर्मनी के पास 70 से 80 किलोमीटर की मिड रेंज है, और स्पेन लिमिट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लैस है। मतलब सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन बिखरे हुए हैं, इंटीग्रेटेड शील्ड नहीं बन पाता है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी यूरोप की है। अब सवाल उठता है, यूरोप सीधे अमेरिका से क्यों नहीं खरीदता? जवाब साफ है, पॉलिटिकल प्रेशर, सॉफ्टवेयर और डेटा कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस और प्रतिबंधों का डर। यूरोप अब चाहता है कि ट्रेड में इंडिया, सिक्योरिटी में भी इंडिया, और यही सोच इंडिया यूरोप FTA के बाद और मजबूत हो गई। यही कहानी में तुर्की की एंट्री होती है। FTA से पहले तुर्की ने यूरोप को ऑफर किया था अपने स्टील डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन हुआ क्या, किसी बड़े यूरोपीय देश ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं आया, कोई सीरियस बातचीत नहीं हुई, और आज बिना इंडिया के किसी प्रस्ताव के यूरोप खुद इंडिया के प्रोजेक्ट कुशा की बात कर रहा है। यही वजह है कि तुर्की सबसे ज्यादा चिढ़ चुका है। एक और दिलचस्प बात, यूरोप से पहले इजराइल इंडिया के ERADS में इंटरेस्ट दिखा चुका है, और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इजराइल खुद मिसाइल डिफेंस में ग्लोबल लीडर है। ऐसे में अगर इजराइल इंडिया के सिस्टम को सीरियस मान रहा है तो यूरोप का इंटरेस्ट कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अभी क्या ये फाइनल डिसीजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से कहें तो ये मांग अभी शुरुआती स्टेज पर है, कोई ऑफिशियल डील नहीं है, कोई MOU नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट कुशा रियलिटी बनेगा, वैसे वैसे यूरोप की डिमांड तेज होगी। क्यों? क्योंकि यूरोप को इंटीग्रेटेड शील्ड चाहिए, पॉलिटिकल आत्मनिर्भरता चाहिए, और अमेरिकन कंट्रोल से बाहर निकलना है उन्हें। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यूरोप इंडियन मिसाइल डिफेंस, इंडियन रडार सिस्टम, इंडियन स्ट्रेटेजिक टेक की तरफ जाता है, तो इसका मतलब अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को नुकसान होगा, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कमजोर हो जाएंगे, और नाटो डायनामिक्स बदल जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि FTA के बाद यूरोप का यह फैसला अमेरिका को भड़का सकता है। खैर, FTA ने रास्ता खोला, ERADS ने बहस शुरू कर दी। आने वाले सालों में इंडिया यूरोप डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ता है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा। अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या यूरोप को इंडिया के ERADS में शामिल होना चाहिए? क्या इंडिया को मौका स्ट्रेटेजिक यूज करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।